इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी। लेट्स से उस सर्कल का जो सेंटर है इट इज ओ। अब ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक कॉर्ड है, लेट्स से द कॉर्ड इज ए एंड बी, ठीक है। ए बी जो है हमारी कॉर्ड गिवन है। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है इट इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों 12 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। उसके बाद बोलते हैं कि कॉर्ड सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है इट इज 120 डिग्री, ठीक है जी। तो इसके बाद बोलते हैं कि हमें इस सेगमेंट का जो एरिया है वो निकाल के बताएं, ये जो सेगमेंट है। तो सबसे पहले मैंने ओ यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली टू द कॉर्ड ए बी। एंड लेट्स से कि ये जो परपेंडिकुलर है ए बी को बाइसेक्ट करती है एट सम पॉइंट पी। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट पी नाम दे दिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ए पी बन गई, यहाँ से यहाँ तक बन गई पी बी। अब आगे के लिए लेट्स से कि ए पी की लेंथ एक्स सेंटीमीटर है और ओ पी की लेंथ वाई सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब हमने नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वो परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स ए पी की लेंथ और पी बी की लेंथ दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ए पी एक्स लिया है तो पी बी हमारी कितनी होगी, एक्स सेंटीमीटर होगी, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में अगर देखोगे आप, ये जो आपका ओ ए बी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ पी बी। ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या मैं कह सकता हूँ कि ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ओ पी दोनों में कॉमन आ रही है, ओपी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस एंगल को एंगल वन ले लीजिए, इस एंगल को एंगल टू ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल वन और एंगल टू दोनों क्या है, इक्वल। क्यों? क्योंकि बोथ क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाय आर एच एस रूल हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया है, बाय आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है। आर एच एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओपीबी दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है जी। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मतलब ये दोनों एंगल, ये वाला ओ, ठीक है सॉरी, ए ओ पी और ये वाला एंगल यानी कि पी ओ, सॉरी पी ओ, हाँ पी ओ बी, ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, पूरा एंगल 120 है, अब ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो कितने डिग्री के होंगे, दे बोथ विल बी ऑफ 60 डिग्री, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे जो है अब सही एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ओएपी में बात करते हैं। किस ट्रायंगल में बात करेंगे, ओएपी ट्रायंगल में, ठीक है। ओएपी ट्रायंगल में ये जो एंगल है एंगल टू ओ से 90 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है इट इज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लेंगे साइन 60। अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का साइन 60 का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड है हमारी एपी साइड और एपी साइड का मैयर है एक्स सेंटीमीटर। हमने खुद लिया था कि एपी लेट बी एक्स, ठीक है जी। और उसके बाद इसको डिवाइड करना है हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग। अब हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है, 90 डिग्री के एंगल के सामने बिल्कुल जो अपोजिट साइड होती है उसी उसी साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जो कि यहाँ पे है ओ ए साइड, ठीक है जी। और ओ ए हमें 12 सेंटीमीटर बता रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब साइन 60 हमारा कितना होता है, √3/2 विच इज इक्वल टू x/12। 2 और 12 कट गए, हमारे पास बचा x/6। अब 6 यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि ए पी एक्स है और पी बी एक्स है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए बी की जो फुल लेंथ है इट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x विच इज इक्वल टू 12√3। हमने x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और हमारे पास जो है अब ए बी की जो वैल्यू है वो निकल के यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट अब हम इसी सेम ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ ए पी में अब हम साइन 60 की जगह कॉस 60 डिग्री लेंगे। अब कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड दैट इज
ओपी साइड को हमने y लिया है, इसको इट इज डिवाइडेड बाय OA साइड दैट विच इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको हम हाइपोटेन्यूज के साथ अब क्या करेंगे, डिवाइड। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो y अपॉन 12 आ जाएगा, 2 के साथ 12 कटिंग हुई, तो y की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में, बड़े बड़े ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAB में, इसका अगर मैं एरिया निकालने की बात करूं तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ, बेस हमारा कितना है, यहाँ पे बेस है हमारा ए बी की लेंथ अभी हमने निकाली है, कितना है 12√3 सेंटीमीटर, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम हाइट। हाइट हमारी यहाँ पे है ओपी, और ओपी हमारा वाई के इक्वल है, और वाई की लेंथ हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर। तो 2 और 6 कटिंग हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 36√3 सेंटीमीटर। क्योंकि उन्होंने बोला है कि √3 को 1.73 लो, तो हम √3 की वैल्यू 1.73 जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, और तब जब हम 1.73 पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ट्राइंगल का एरिया निकल के आ गया। ठीक है जी। नाउ लेकिन हमें तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना था। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। तो अब जो है हम एरिया निकालेंगे किसका, सेक्टर का। अब सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ मेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड किया, 60 टू ज़ा 120, और 60 6 जा कितना बन गया हमारे पास 360, तो 2 और 6 फिर से कटिंग हुई, ये बच गया हमारे पास 1/3। अब पाई की जो वैल्यू है इन्होंने बताई है कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है, तो वो वैल्यू ले ली हमने। उसके बाद हमारी जो रेडियस है इट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर है वो आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये था हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और ये था हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर, बट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट हमने क्या सीखा है अभी तक, कि सेगमेंट का एरिया और कुछ नहीं, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।